रिकॉर्डिंग में। अच्छा, सो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, वैसे ये कितना होगा? अगर वो 30 है तो कितना होगा, जो आपको अभी कैलकुलेशन आती है उसके थ्रू करें। 60। ये कितना होगा? 60। अब इसको शॉर्ट तरीका जरा देखें। ये इट वर्क्स फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। 90 माइनस 30 करो, क्या आ जाएगा? 60 आएगा। अच्छा, इफ दिस एंगल इज 20, 90 माइनस 20 इज 70। सही है। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये एंगल है 30, ये क्या हो जाएगा? 60 हो। तो साइन 90 साइन एक्स हम लेट्स सपोज क्या लेते हैं, के ओवर 1 है। साइन एक्स क्या है? के ओवर 1। तो साइन 90 माइनस एक्स जब मैं करूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको अभी के पे नहीं जाना, छोड़ दें इसको। जब साइन 90 माइनस एक्स करूँ, एंगल कौन सा आ रहा है? कौन सा वाला? मतलब अगर ये 30 है, इसको एक्स कह देते हैं, 90 माइनस एक्स कर देते हैं, तो एंगल स्विच हो गया ना। तो जब एंगल स्विच हो गया, इस एंगल पे आप आ गए, तो यही साइड क्या बन जाएगी इस एंगल के रिस्पेक्ट से? बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो है? कॉस। तो ये कौन सी रेशियो बन जाएगी? कॉस। तो साइन 90 माइनस एक्स आपके पास हमेशा इक्वल होगा कॉस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स हमेशा इक्वल होगा कॉस एक्स के। इसी तरीके से cos 90 माइनस एक्स, लेट्स सपोज दिस इज x, cos x जो है वो होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। बट cos 90 माइनस एक्स कौन सा एंगल बन जाएगा? ये वाला। तो यही दो साइड्स क्या बन जाती हैं? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो वो किस में आ गई? साइन। तो cos 90 माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब y एक्सिस के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके जो फंक्शन है वही चेंज होगा। साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा। टेन 90 माइनस एक्स। अच्छा, साइन जो है, टेन किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस। और साइन जो है वो कॉस में जा रहा है और कॉस साइन में हो रहा है, तो ये क्या बन गया? 1/10। ये किसके इक्वल बन गया? 1/10x। अगर समझ में नहीं आया तो बेशक इस चीज का रट्टा लगा। ये ठीक है। एक और तरीके से भी इसको समझाता हूँ मैं आपको। आप साइन 30 कैलकुलेट करें, क्या आता है? √3/2। 1/2 आ रहा है, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस cos 60 भी यही होना चाहिए। साइन 90 माइनस 30 करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? cos cos में चला जाएगा ना। तो ये दोनों सेम है। सही है। 270 से देखने की जरूरत नहीं। वाई एक्सिस में एक ऊपर 90 है और एक 270 है, वो देखने की जरूरत नहीं है। सही है। समझ आया? अच्छा, जरा अब जब ये लिख लिया आपने तो वापस चलते हैं। एग्जामिनर आपको कहता है कि साइन एक्स जो है वो के इक्वल है एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट। और साथ में वही जो कंडीशंस दी होती हैं कि एक्स इज एन एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 तक। साथ में अगर ये भी मेंशन कर देता है कि के पॉजिटिव है तो वो अंडरस्टूड है। अगर ये एक्यूट है तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई। लेट्स सपोज एग्जामिनर आपको कहता है कि cos x निकालें। ये तो वही चीज होगी जो उस दिन मैंने आपको करवाई थी। कैसे निकालेंगे? ये जो हमने स्टार्ट लिया है,
राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे पहले। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एक्स आ गया, ये के, ये वन, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये क्या आता है, रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, सो कॉज क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। tan क्या होगा, के ओवर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। शाबाश। अब जो आज हमने पढ़ा है, साइन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, इन टर्म्स ऑफ के रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस, एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ के इज रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। कॉस 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन के, और साइन इन टर्म्स ऑफ के जो है वो के है। tan 90 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यस, बिकॉज इट्स 1 ओवर tan रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर्ड होल डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब जो कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था इसी से आगे, खैर ये वही चीज आ गई, साइन एक्स इक्वल टू के ही था इसके अंदर। चले, अभी जो मैंने वर्कशीट ओपन की थी उसके अंदर एक क्वेश्चन था इसी टाइप का। इधर तो अब बेटा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये देता है इन्फॉर्मेशन और डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेता है cos 180 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स यानी कॉस एक्स भी चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ के, तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना है फिर ये आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक लाइन में सारे करवाए ना, स्टेप बाय स्टेप। अब पेपर में लाजमी नहीं है ऐसा है ना, इफ यू लुक एट दिस, tan x इज इक्वल टू के, तो उसने बोला tan x जो है वो k के इक्वल है, where k is a positive constant expressed in terms of k। अच्छा, अब ये रेडियन में मैंने आपको जितने भी कराए हैं डिग्रीज में करवाए हैं, तो वो जहाँ पे मैंने आपको 180 करवाया है वहां पे पाई आ जाएगा, जहाँ 360 करवाया है वहां क्या आ जाएगा 2 पाई, जहाँ 90 करवाया है वहां क्या आ जाएगा पाई ओवर 2। ठीक है, ओके, ये tan पाई माइनस एक्स, एक्स एक्सिस की कैलकुलेशन है, तो tan थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। ये आपके पास माइनस tan x होता है, तो इन टर्म्स ऑफ के ये क्या हो जाएगा, माइनस के। 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड, tan 90 माइनस एक्स, नहीं 90, अब आप y एक्सिस पे आ, 90 माइनस एक्स, वो साइन कॉस में आ जाता है, कॉस साइन में आ जाएगा तो tan 1/tan हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर के, इसका आंसर होगा साइन एक्स। अब tan एक्स दिया और आपने साइन एक्स निकालना है, हियर कम्स द ट्रायंगल थिंग। ठीक है, इधर आपको ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन देखें कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। इधर आप ट्रायंगल बनाएंगे, tan इज बेसिकली ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा के ओवर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कैम्ब्रिज का ही क्वेश्चन है, कम आता है ऐसे लेकिन अक्सर आ जाता है। हाँ, छोटी सी वर्कशीट दी है बेटा, इसमें ग्राफ्स वाला पार्ट अभी आप लोगों ने नहीं देखा, चलो
हाँ चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक ग्राफ, हाँ एक ही क्वेश्चन। आपको अगर याद हो फंक्शंस की जो वर्कशीट थी उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री, वो ग्राफ्स के बाद आपसे वो भी अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, शो दैट द इक्वेशन 2 tan square theta cos theta is equal to 3 can be written in this form. लिखें, ट्राई करें, आइडेंटिटीज लगाएं। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, एक ही आइडेंटिटी है आपके सिलेबस की। दूसरी आइडेंटिटी है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इन दो में से देखें कौन सी यूज होगी, कैसे करना है उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। वेरी गुड। हो गया, प्रूव हो गया आइडेंटिटी। ध्यान, बेटा tan स्क्वायर, tan होता है साइन ओवर कॉस के, तो tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर इक्वल्स 3। तो आपके पास आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। आपकी जो टारगेट इक्वेशन है दैट इज इन ऑल कॉस, गेट रिड ऑफ दिस साइन। 1 माइनस cos square theta equals 3 cos theta. So 2 minus 2 cos square theta equals 3 cos theta. 2 cos square theta plus 3 cos theta minus 2 equals to 0। ये चीज प्रूव करनी थी, समझ आया? अच्छा पार्ट 2 में जरा ध्यान से देखें, अक्सर ये स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है hence solve, hence means definitely you have to collect information from the answer of the previous part. तो hence solve this equation। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये दोनों सेम है। वो कह रहा है इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, इसमें दो फंक्शन है, ये तो पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि हमने इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म में लिखा है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेक्निकली आप इसी का सोल्यूशन दे रहे हो। सो वी विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये है क्या? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos। when it is a quadratic equation in x, तो हम बोलते हैं x is equals to, आगे quadratic formula, this is quadratic equation in cos theta, so cos theta is equals to minus b plus minus root of b squared minus 4ac whole divided by
टू ए cos थीटा इक्वल्स टू -3। अच्छा, आगे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में। पेपर में आपने इतनी वर्किंग लाजमी शो करनी है ये कि आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया। अगर आप मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं उससे कर। आगे कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक मोड ऑन करें, ए बी सी की वैल्यू प्लग इन करें एंड यू विल हैव योर सॉल्यूशन। सो ए cos थीटा की वैल्यू आ रही है -2, ये आई थिंक मैंने क्लास में भी करवाया हुआ, और दूसरी cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है पहले वाला, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर लें, मैथ एरर आए। तो दूसरी वाली को सॉल्व करना है। लेट cos ऑफ बेसिक एंगल इक्वल्स 1/2। बेसिक एंगल क्या आ रहा है? 60 30 60। तो 0 to 360 डोमेन है, एक ही साइकिल है। तो cos ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आएगी एंगल इक्वल्स द बेसिक एंगल इटसेल्फ। फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आएगी एंगल इक्वल्स 360 माइनस द बेसिक एंगल, थीटा आ जाएगा 300। ठीक हो गया बच्चा? ग्राफ वाला जी जी, सॉरी सॉरी। लिता स्कूल में क्या कर रहा है? डिफरेंशिएशन होगी, इंटीग्रेशन नहीं, वो तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं तो फंक्शंस क्या है? सजे डन। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन 3 जो है वो ग्राफ वाला, इसको रहने दे। क्वेश्चन 2 कौन सा है? आइडेंटिटी वाला है, ये भी हमने की हुई है। क्वेश्चन 5 भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? किया हुआ है। 6 भी क्लास में हमने डिस्कस किया था। तकरीबन सारे क्वेश्चन ही हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए हैं। मैं टॉपिकल्स खोल रहा हूँ, उसमें से कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। 300। ये क्वेश्चन ट्राई करें।
डन। ओके आवाज आया। यार एलसीएम लिए 1 + cos θ टाइम्स 1 + cos θ 1 + cos θ होल स्क्वायर sin थीटा टाइम्स sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। एक्सपैंड करें, बल्कि नहीं एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? राइट पे 2 है, करें जरा एक्सपेंड। a² + 2ab + b²। यस, cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो 1 + 1 ही हो जाएगा 2। 2 + 2 cos थीटा ओवर sin थीटा टाइम्स 1 + cos थीटा। 2 कॉमन ले लें, 1 + cos थीटा ओवर sin थीटा टाइम्स 1 + cos थीटा। आंसर आ गया। सही है। अच्छा पार्ट 2 देखे जरा, उधर ही मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। Hence solve this equation। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? बेटा 1 + cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 ओवर sin थीटा। सो 2 ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर cos थीटा। आपने यही प्रूव किया ना कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 ओवर sin थीटा आती है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जगह आप 2 ओवर sin थीटा लिख लें, आगे वही। आगे आप नहीं, हाँ tan आ जाएगा बिल्कुल। तो ये होगा 2/3 इक्वल्स टू tan थीटा। 0 से 360 इसको सॉल्व करें।
डन हो गया। क्या क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा 33.7 डिग्री, कितना? 33.7 नहीं, बेसिक एंगल 33.69, बेसिक एंगल 33.69। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी यही होगा, ठीक है। और थर्ड में 230.7 डिग्री। यही आ रहा है बेटे। ग्राफ ग्राफ ये किया था हमने, है ना? What about this one? नहीं, ये नहीं किया। करें जरा, ये आइडेंटिटी नहीं प्रूव करनी, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिखना है। मैंने बताया 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक आइडेंटिटी होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना, एक होता है पूरी इक्वेशन को चेंज करके नई इक्वेशन इस तरीके से बनाना। हुआ? हो गया? कैसे किया? tan को पहले कन्वर्ट करेंगे ना, पहले कन्वर्ट करके फिर 2 sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर। रायान उस्मान, हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन या कोई नहीं? खुद कर रहे हैं या मुझे कॉपी कर रहे हैं? सरवईद, क्या ख्याल है? ये कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है हेंस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना है, बजाय इसके इसको सॉल्व करने के इसको सॉल्व करें। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। मैं इधर लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा 0 to 180। पिछला आंसर नहीं होगा ये, यहाँ से इधर, ये समझ में आया? जी जी, ठीक है। हाँ। दो डिफरेंट फंक्शन है, एक cos स्क्वायर है, एक sin स्क्वायर है, क्या करोगे? सर tan में कन्वर्ट करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/2 है। हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर को आप sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस sin स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा। इससे आ जाएगा मेरा ख्याल है sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, या sin को cos, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तीन ऑप्शन है, देख लें जैसे आपको आसानी लगती है। वालेकुम सलाम। सवा चार तो अभी हुए, अभी कुछ सेकंड्स ऊपर जाएंगे। यही आंसर है नेगेटिव प्लस बेटा दो इक्वेशंस नहीं बनेंगी यहाँ से। बेसिक एंगल दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन सेम है, सिर्फ पोलैरिटी डिफरेंट है। ये थीटा कितना आ रहा है बेसिक एंगल? 45। 5.26 बेसिक एंगल 1/√2। 2 डेसिमल में डालें। नेगेटिव के लिए थर्ड क्वाड्रेंट आएगा सर। 35 पॉइंट। इस इक्वेशन में tan पॉजिटिव किधर होगा? फर्स्ट डोमेन क्या है? थर्ड तक जाना ही नहीं है, 0 to 180 है, तो सिर्फ वही 35.3 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड एंड फोर्थ, तो 0 to 180 में सिर्फ सेकंड की कैलकुलेशन लगेगी, ठीक है। -180 माइनस बेसिक -180 नहीं, साइकिल तो पॉजिटिव है, 0 to 360 साइकिल इन इधर से डिसाइड होता है। इक्वेशन नेगेटिव है, उससे क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ, ठीक है। साइकिल पॉजिटिव है, देखो ना क्या साइकिल 0 to 180, सिर्फ जो है ना इसकी इक्वेशन रेशियो नेगेटिव होने की वजह से क्वाड्रेंट्स जो है वो चेंज। हमने सिर्फ सेकंड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट की करनी है। 146 पॉइंट 144 पॉइंट
फिर मैंने साइंस से किया। सेम आप साइन से आप करें, बल्कि सारों को ऑल कॉज में कन्वर्ट करना है, इससे करें, सेम आंसर आएगा। ठीक है, द पॉइंट इज कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, कल क्लास नहीं होनी, कल पीटीएम है ना, तो मंडे से इंशाल्लाह ग्राफ काटते हैं। उसको करने से पहले आईजी के ग्राफ हल्के से देखे आइए। आईजी में पढ़े आपने, आईजी किया बोले जीसी नहीं करा आपने, नहीं। चले कोई नहीं, मैं मंडे को पहले वही करवा दूँ। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।